जय श्री श्याम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। मैं महेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा प्यारे-प्यारे यूट्यूब चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कोटा यूनिवर्सिटी वालों के लिए बीएससी 6 सेमेस्टर का। देखो कोटा यूनिवर्सिटी में क्या है कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री में 3-3 पेपर चलते हैं। तो वहाँ पर आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम होती है। मेरे को क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे जूलॉजी का एक पेपर बना देता मैं, एप्लाइड जूलॉजी का सबके काम आ जाता। अब कई बच्चों ने एप्लाइड जूलॉजी भर दिया, कई बच्चों ने डेवलपमेंट बायोलॉजी भर दिया। अब डेवलपमेंट बायोलॉजी वाले तो कह रहे हैं कि सर पहले पेपर हमें ला के दीजिए, पेपर एक दिन ही होगा सबका, लेकिन उनका एप्लाइड जूलॉजी मिलेगा उनको, कईयों को मिलेगा डेवलपमेंट बायोलॉजी। अब डेवलपमेंट बायोलॉजी वाले कह रहे हैं कि सर जल्दी से जल्दी हमें। अब मैं सुबह उनका पेपर तो अपलोड कर दिया, अब वो सी पेपर वाले रह गए। ऐसा राजस्थान यूनिवर्सिटी में नहीं है, वहाँ पर एक ही पेपर चलता है तो वो दिक्कत नहीं आती है। और केमिस्ट्री में भी ऐसी दिक्कत आएगी, मेरे को बॉटनी में भी आएगी, लेकिन क्या करूँ, आपके लिए ज़रूर मैं क्वेश्चन जल्दी उपलब्ध करा दूँ। एक बात और, बच्चे कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं, हालाँकि अच्छी बात है कि आप अपने गुरुजी को याद दिला रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, सर क्वेश्चन क्वेश्चन। और आपकी ये जो आपने जो ये तकाज़ा लगा रखा है ना, इसी वजह से मैं टाइम पर क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। लेकिन समय की बहुत क्या बताऊँ, अनुपलब्धता रहती है, कॉलेज को भी समय देना होता है और बाकी फिर चैनल को भी समय देना होता है। और फिर ऐसा तो है ही नहीं ना कि आए उठाए और बना दिए, उनमें देखना पड़ता है, पेपर का सॉल्यूशन देखना पड़ता है, प्रीवियस के जो पेपर हैं वो भी देखना पड़ता है, सिलेबस, बहुत सारी चीज़ें, और एक-एक क्वेश्चन को पहले तोलना पड़ता है, उसके बाद में यहाँ बनाना पड़ता है, ठीक है? तो ऐसी कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया प्यार और बाबा श्याम का आशीर्वाद मिल रहा है और आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है, पेपर भी बढ़िया आ रहे हैं। दूसरी बात क्या हो रही है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के, एमडीएस के, कोटा के, अलवर के सारे एग्ज़ाम इस टाइम ही आ रहे हैं। तो अब कोटा वाले कहते हैं सर पहले हमारा, राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं अब आज राजस्थान यूनिवर्सिटी का बीएससी 4 सेमेस्टर का जूलॉजी का पेपर था, कॉपी पेस्ट आया है। ऐसे कैसे आया है? पूरा का पूरा जो हमने क्वेश्चन दिए उसमें से आया है। कोटा यूनिवर्सिटी का भी आज सेकंड सेमेस्टर का पेपर था। 70% तो बच्चे कह रहे हैं कि सर 70% पेपर आ गया। अब बताओ, एक बात बताओ, मैंने आज 25 तारीख को पेपर है, 22 तारीख को या 21 तारीख को मैंने पेपर डाला था। 4 दिन में आपको 70% क्वेश्चन मिल गए, तो और क्या जी की जान थोड़ी लोगे आप। लेकिन आपको सबको समय पर क्वेश्चन मिल जाएँगे, आप टेंशन ना लें। राजस्थान यूनिवर्सिटी के 6 सेमेस्टर मेरे को सारा याद है, सारा मेरे को यहाँ है, मेरे पास टाइम टेबल है, किसको कब क्वेश्चन बताने हैं। लेकिन बच्चों की रहती है कि सर विश्वास हो गया, ट्रस्ट हो गया ना आपको, भाई सर के बताए हुए क्वेश्चन आ जाएँगे तो इन्हीं को, सर को टॉर्चर करो जल्दी से जल्दी और ये बता देंगे, हम पढ़ लेंगे, बढ़िया से नंबर आ जाएँगे। अच्छी बात है, लेकिन एक बुरी बात है, वो मैं बताना नहीं चाहता लेकिन मैं बता देता हूँ। एक बात बताओ बेटा, एक बच्चे ने कमेंट किया, अब वो कमेंट वाला भी सुन रहा होगा, मैं चाहूँ तो उसका नाम भी सार्वजनिक कर सकता हूँ, मेरे पास कमेंट का भी इधर है सॉल्यूशन, कमेंट भी बता सकता हूँ उसका। लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूँ बेटा आपसे, इस टॉपिक पर बाद में बात करते हैं। सुबह से मैं देख रहा था कि जब भी क्लास बनाऊँगा मैं, तो उसके बाद ज़रूर बताऊँगा। बच्चे का कमेंट क्या है? बच्चे का कमेंट तो मैं बता देता हूँ। बच्चे ने कमेंट किया है, प्यारा बच्चा है, उसकी गलती नहीं है, वो संस्कार ही ऐसे हैं। बच्चे ने कमेंट किया है कि अगर भाइयों अगर इसमें से इसमें से क्वेश्चन जो मैंने बताया, बॉटनी सेकंड सेमेस्टर, आज ही देखा है वो सुबह ही, मतलब आज सुबह ही, मतलब कल कमेंट किया 24 तारीख उसने, इसमें से क्वेश्चन नहीं आए तो एग्जाम देखकर आने के बाद में देखना, एग्जाम देकर आने के बाद में देखना। अब देखने के बाद में क्या करेगा, कमेंट पे जाकर गालियां निकालेगा एक बात, भला बुरा कहेगा एक बात, 4-5 जो सब्सक्राइबर उनको मना कर देगा। अब मैं उनसे आपसे पूछना चाह रहा हूँ बेटा, सभी से पूछना चाह रहा हूँ, उस बच्चे के लिए नहीं है, दिसंबर में आपने एग्जाम दे दिया, एक सेमेस्टर का कोई सा भी हो, थर्ड वाले है ना तो सेकंड का दे दिए, सेकंड वाले फर्स्ट का दे दिया, एक दे दिया। अब ये सेकंड सेमेस्टर के थे, फर्स्ट का दे दिया दिसंबर में, और दिसंबर से 1 जनवरी से आप लग गए किसमें बेटा, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने में लग गए ना, सेकंड सेमेस्टर। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 4 और 2 6 महीने, 5 महीने मान जाओ आप। 5 महीने, 1 महीना प्रैक्टिकल वगैरह का भी फाइलों में चला गया, ऐसा मौज मस्ती में। 5 महीनों में आपने सिलेबस नहीं पढ़ा, क्वेश्चन नहीं पढ़ा,
तब तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं थी और आप 24 तारीख को उठाकर देखते हो किसी की भी, मेरा ही नहीं किसी भी चैनल से, सारा बोझ उस चैनल के ऊपर ही है क्या? उस व्यक्ति के ऊपर ही थोड़ी, मेरे ऊपर ही थोड़ी। मैं पूरी-पूरी कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन नहीं आए। तो भाई एक बात बता, मेरे तो 1 दिन बताने से क्वेश्चन नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन तू 6 महीने क्या करा ये बता? क्यों घरवालों को गुमराह कर रहे हो? मैं उसी बच्चे के लिए कह रहा हूँ भाई कि आप भी तो पढ़ रहे थे ना बेटा। ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो टॉप कर जाएँ, मतलब उनको एक सहारा मिल जाए, या मतलब कोई जॉब वगैरह करते हैं, या हो सकता है कि उनको हमारे पर ट्रस्ट है। जिनको ट्रस्ट है वो ऐसे कमेंट नहीं करता। और मान लो गलती से अभी 70% आया और मान लो नहीं 7% ही आता, एक ही सवाल आता, तो बेटा क्या आप बस ज़्यादा से ज़्यादा गाली निकाल लेते, भद्दे कमेंट्स कर देते, मेरे घर थोड़ी आ जाते, पुलिस थोड़ी बुला लेते भाई, सर उस चैनल वाले के पास चलो और पुलिस से पकड़ाओ उसको। पकड़ा दोगे क्या पुलिस से? ये ऐसा कानून है क्या? हाँ भाई मैंने जो पेपर बताया ऐसे नहीं आया तो भाई पुलिस को पकड़ाएंगे। क्यों आप अपनी, मैं क्या बताऊँ यार, मैं टीचर हूँ और आप बच्चे हो, ऐसे क्यों कमेंट करते हो? नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन आता है। मैंने कहा आपको मेरे पे, जिसको मेरे पे भरोसा है और बाबा श्याम पे भरोसा है, उसको कहीं ताक झांक करने की जरूरत नहीं है। आप विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए। पहले क्वेश्चन को बहुत दिनों तक तोला जाता है, उनको सतोला जाता है, उसके बाद में आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। मैं अन्य यूट्यूब चैनल की तरह नहीं हूं। मेरा उद्देश्य, मैंने कल भी कहा था, यूट्यूब चैनल चलाना नहीं है। बच्चों को अच्छे क्वेश्चन, अच्छी पाठ्य सामग्री या अच्छा सिलेबस या अच्छा कैरिकुलम उपलब्ध कराना है। तो आप क्वेश्चन, हाँ एक बात बताओ, अभी तक उसका कमेंट नहीं आया है, अभी तक उस 70%। ये तो मैंने एक बच्चे से पूछा है कमेंट करके, उसने कहा अभी अभी थोड़ी देर पहले कि सर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का भी डाल दो। तो मैंने पूछ ही लिया कि बेटा पेपर आज का कैसा रहा, ये नहीं पूछा कि कितने क्वेश्चन मिले, पेपर कैसा रहा, बहुत बढ़िया पेपर था और सर लगभग 70% क्वेश्चन, 70 मिले, 71 मिले, 69 मिले। अरे मान लो कुल मिला के 50 नंबर में 30 नंबर का मैटर मिल गया, या 70 नंबर का जो पेपर था तो 50 नंबर का मैटर मिल गया, 10 5 नंबर का, आप बोले 70% नंबर लाना ग्रेजुएशन के एग्जाम में, और क्या चाहिए? लेकिन आप ऐसा मत क्या करो, ऐसी बातों से हमारा दिल दुखता है। कमेंट करो, नेगेटिव कमेंट भी करो, क्वेश्चन नहीं आते ना तो बोलते सर आपके, सर प्लीज इस बार क्या हुआ, आपके बताइए क्वेश्चन नहीं आए सर, सर थोड़ा सा और मेहनत करो सर, और बनाओ सर, आपके बताइए सर 2 ही क्वेश्चन आए, वो चलने वाली बात है। लेकिन आप तो मतलब डरा रहे हो, क्वेश्चन नहीं आए तो देखना फिर, मतलब क्या करोगे आप? क्या बताऊँ यार, मतलब माइंड आप ऑफ कर देते हो, मतलब आदमी इतना कर रहा है आपके लिए, और फिर आप, मैं आपसे कोई पैसा लेता हूँ क्या? सब्सक्राइब करने के लिए तेरे को कौन कहा भाई कर? और मैं पर्टिकुलर तेरे मोबाइल में तो चलाने गया ही नहीं ना। हाँ भाई तेरे मोबाइल में चलाने गया हुआ हूँ उधर, भाई मैं आया हूँ, तेरा घर का एड्रेस लिया हूँ, तेरे मोबाइल में मैंने चलाया है, तेरे को पर्टिकुलर बोला हूँ मैं खड़ा होकर कि तू ये पढ़, तब तो मेरे को तू बोले भी भाई हाँ सर क्वेश्चन नहीं आए तो फिर देखना। तूने बाकी चैनल, और वो ऐसे पर्सन होते हैं बेटा, मैं आपको बता दूं कि वो मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते, पढ़ते नहीं है, वो इस चैनल पर उस चैनल पर अपने गुरुजियों से पास, ये वो किताबें इधर उधर से सीरीज वगैरह, वो हाथ पांव मारते रहते, पढ़ने का काम उनका, पढ़ने वाले स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं, जहाँ से कोई सामग्री मिली देख लेते हैं, हाँ ठीक है इन टीचर ने बताया है, इन्हें बताया, दोनों का सिमिलर है, ठीक है, लगाते हैं अपना काम निकाल, और फिर एग्जाम देख रहा। ऐसा मत करिए, पढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर, फालतू लोगों के लिए अपना समय क्यों बर्बाद करें, वो तो फालतू है ही। अब देखो कोटा यूनिवर्सिटी वालों के लिए जूलॉजी बीएससी 6 सेमेस्टर पेपर, सी अप्लाइड जूलॉजी बायोस्टैटिक्स, ठीक है। अब देखते हैं, मैं लेकर आया हूं आपके लिए सबसे पहली यूनिट में क्या है। कोटा यूनिवर्सिटी बीएससी 6 सेमेस्टर अप्लाइड जूलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, अप्लाइड जूलॉजी बायोस्टैटिक्स, यूनिट फर्स्ट में, यूनिट फर्स्ट में पहला क्वेश्चन क्या है?
वाहक के रूप में, पहला प्रश्न है वाहक के रूप में कीट किस प्रकार कार्य करते हैं। इंसेक्ट जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के जो रोग कारक जंतु हैं उनको एक स्थान से दूसरे, जैसे बैक्टीरिया वगैरह वायरस हो गए तो उनको लेकर जाते हैं। तो क्या कीट वाहक होते हैं रोगजनकों के? तो किस प्रकार से रोगजनक? रोगजनक कोई भी विषाणु भी हो सकता है, हाँ सर। रोगजनक कोई जीवाणु भी हो सकता है, बिल्कुल सर। कोई माइकोप्लाज्मा भी हो सकता है। तो क्या कीट उनको लेकर जाते हैं? आप अपने विचार दीजिए किस प्रकार कार्य करते हैं। कीट नियंत्रण में जैविक उपाय, देखो कीटों का जो नियंत्रण करते हैं तो कई बार उन पर तो केमिकल छिड़क देते हैं, वो तो रासायनिक हो गया। कई बार है ना जो जैविक उपाय भी हम करते हैं, तो यहाँ पर रासायनिक उपाय न पूछकर इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट जो आईपीएम जो होता है कीट प्रबंधन के लिए, वहां पर जैविक उपाय क्या है वो आपको बता दूं। इसके अलावा पीड़ित कीट कौन कौन से होते हैं? पीड़क, पीड़ित नहीं है बेटा, पीड़क कीट है ये, पीड़क कीट, कोई बात नहीं। पीड़क कीट कौन कौन से होते हैं उनके प्रकार बताइए, है ना। इसके अलावा निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी में बेटा जूनोनोटिक रोग पर परजीवी कीट पीड़क व वाहक के बारे में, विषाणु द्वारा कोशिका रूपांतरण, रोगजनक द्वारा कोशी के व्यवहार में बदलाव, इन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। अब यूनिट संख्या 2 से क्या सवाल है? यूनिट संख्या 2 से सवाल है, पहला सवाल, निम्न जीवों के काटने या डंक मारने पर उत्पन्न लक्षण उपचार, जैसे मधुमक्खी काट दी, हाँ सर, मधुमक्खी काटने पर क्या आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे? फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जैसे एसिड लगा, एसिड छोड़ के जा रही है तो आप उस पर कोई भी चूना वगैरह क्षार लगाएंगे। तो बहुत सारे उपाय हैं। पहले तो लक्षण देखेंगे कि मधुमक्खी के काटने से क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे बॉडी में। इसके अलावा ततैया और बीटल, ये 3 एनिमल हैं। इन 3 एनिमल के काटने से क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं और इनके उपचार बताने। मुक्ता संवर्धन, मोती निर्माण, पर्ल कल्चर, पर्ल फॉर्मेशन, पर्ल फॉर्मेशन एक क्वेश्चन और रह गया इसमें, मैंने बताया नहीं। झींगा कल्चर मैंने बताया था लेकिन पीपीटी में नहीं बनाया होगा शायद स्टाफ ने, कोई बात नहीं है। तो झींगा कल्चर क्या है ये भी आपको देखकर जाना है। प्रोन कल्चर, ओके। रेशम कीट क्या है, इसका जीवन चक्र बताना है। रेशम कीट पालन क्या है, रेशम कीट के जीवन चक्र, रेशम कीट पालन भी दिया था उसने नहीं बनाया, कोई बात नहीं। रेशम कीट पालन क्या है, मुक्ता संवर्धन मोती निर्माण की प्रक्रिया को बताना है, प्रोन कल्चर बताना है, रेशम कीट पालन और उसका जीवन चक्र, मधुमक्खी के पालन के बारे में बताते हैं, इसके प्रमुख उत्पाद। जैसे कोई भी व्यक्ति मधुमक्खी एपीकल्चर करता है तो फिर उससे कौन कौन से प्रोडक्ट उसको मिलते हैं, शहद, मोम वगैरह, वैक्स वगैरह, जो भी उसको जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनका क्या यूज है। मुर्गी पालन के दौरान मुर्गे में होने वाले रोग कौन कौन से। कोई भी मुर्गी पालन करता है, जब मुर्गियों का पालन करता है तो उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जलवायु से, मौसम संबंधी। इसके साथ साथ मुर्गियों में कुछ डिजीज भी पाई जाती है, रानीखेत वगैरह। उन रोगों के बारे में आपको बताने हैं कि उन रोग के कारण उनका पूरा का पूरा जो पोल्ट्री फार्म है वो नष्ट हो जाता है। कौन से रोग अत्यधिक घातक होते हैं और कौन से रोगों का रोगों की रोकथाम किया जा सकता है, ठीक है। निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए। पीएफए खाद्य मिलावट की रोकथाम, पीएफए पीएफए अधिनियम और एग मार्क। केवल केवल एक टिप्पणी तो करनी है आपको, खाद्य मिलावट की रोकथाम क्या है इसके बारे में करनी है। दूसरी टिप्पणी करनी है पीएफए अधिनियम व एग मार्क। बोटुलिज्म क्या है इस पर टिप्पणी करनी है। स्टेफियोलोकल व ऑफ्लोटॉक्सिन विषाक्तता क्या होती है इस पर आपको टिप्पणी करनी है। टीके क्या है, वैक्सीन इंपॉर्टेंट है बेटा, टीकों के प्रकार बताने हैं। यहां से सवाल आएगा वैक्सीन क्या है, छोटा सवाल भी आएगा बड़ा सवाल भी आएगा। वैक्सीन क्या है, इसके सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, इनके प्रकार बताइए। पूछ लिया ना, टीके क्या है, के प्रकार बताइए, इनका सिद्धांत बताइए, पोषण एवं पोषक तत्वों के बारे में बताइए। अगला प्रश्न ये अलग है, ये अलग है, पोषण व पोषक तत्वों के बारे में बताइए। यूनिट 3 हो गई। यूनिट संख्या 4, जनसंख्या संशोधन विश्लेषण क्या है। जनसंख्या संशोधन विश्लेषण क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय संरक्षण नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण और राष्ट्रीय संरक्षण नीतियां क्या है, इनके कानून क्या क्या है, इस्तेलाह करते प्रबंधन के बारे में बताना है। जैव विविधता के खतरे, जैव विविधता को किनसे खतरा है, बायोडाइवर्सिटी,
IUCN के खतरों की श्रेणियां कौन कौन सी हैं? स्थल व दूर संवेदन क्या है? भ्रमण पैटर्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष व दूरस्थ निरीक्षण को समझाइए। संख्या 5 से कम क्वेश्चन लेकर आया हूं, उम्मीद करूंगा कि यहां से सवाल आ जाए। देखो 70 नंबर का आपका पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, पहले तो ये बता देता हूं मैं। 100 नंबर का पेपर है, 100 में से -30 कर दो किसके? मिड टर्म के, इंटरनल असाइनमेंट, ठीक है ना? कितना नंबर बच गया? 70। अब 70 में से सर 70 को 2 भागों में डिवाइड कर दो, 20 तो शॉर्ट क्वेश्चन और 50 लॉन्ग, 50 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन। 20 तो ये तो 10 इंटू 2 का आ जाएगा। अब मान लो कि यहाँ से भी 10 नंबर का मैटर यहाँ से मिल गया और लगभग 30 नंबर का या 35 नंबर का मैटर यहाँ से मिल गया, तो आपके बेटा 45 नंबर मिल गए। 45 नंबर तो आपके पेपर में आ गए और 30-28 नंबर वो भेज दिए, तो 45 और 30 कितने नंबर हो गए बेटा? 85। कितने में से? 100 में से 85% बन गई। ये नंबर तभी जुड़ते हैं बेटा, ये 30 नंबर तभी जुड़ते हैं जब आप पेपर में पास होते हो। 85% बन गई, और क्या लोगी? और हो सकता है मान लो कि 50-35 नंबर तो है ना जो हमने बताया या महीजी ने बताया उनमें से आ गए, और 2-4 नंबरों का जुगाड़ आपको भी आता होगा। भाई 4-5 महीने आपने भी पढ़ाई तो करी है ना। आ जाइए तो आगे बढ़ते हैं। वर्णात्मकता, वर्णात्मक व अनुपातिक जैव सांख्यिकी। बायोस्टैटिक्स 2 प्रकार की होती है, दोनों में आपको बताना है। वर्णात्मक जैव सांख्यिकी क्या होती है और अनुपातिक बायोस्टैटिक्स क्या होती है उसके बारे में बताना। जैव सांख्यिकी के अनुप्रयोग व इसकी विधियों की सीमा। जैव सांख्यिकी क्या अनुप्रयोग है, क्या उपयोग है, दैनिक जीवन में कहाँ काम आती है, और इसकी जो विधियां हैं उनकी क्या लिमिटेशन है वो बतानी है। आंकड़ों का सारणीकरण व चित्रण। सारणीकरण मतलब पाई चार्ट, बार ग्राफ, बार ग्राफ, समझते हो ना? पाई चार्ट बनाते हो ना ऐसे, 360 में से 360 में से 60 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री, है ना? तो उनका चित्रण कैसे कैसे कैसे, आंकड़ों को किस प्रकार से, आयत चित्र, वृत्त चित्र, इसको पाई चार्ट को वृत्त चित्र बोलते हैं, आयत चित्र, वृत्त चित्र, बारग्राम, किस किस प्रकार से आप उनका चित्रण कर सकते हैं वो बताने हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक, इनके डेफिनेशन देते हुए, कई बार क्या होता है अगर आपके सिलेबस में इनसे संबंधित सवाल हैं तो सवाल भी आ सकते हैं। मैं जी सर आपने सर सवाल क्यों नहीं दिया? सवाल इसलिए नहीं दिया बेटा, अब मैं एक सवाल दे भी देता माध्य का तो उसकी लैंग्वेज चेंज होकर दूसरा आ जाता है, ठीक है? ज्यामितीय व हार्मोनिक माध्य क्या? मध्य नहीं, माध्य है। ज्यामितीय माध्य व हार्मोनिक माध्य क्या है इसको आपको बताना है। ये हो गए बेटा आपके मतलब कोटा यूनिवर्सिटी वालों के बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अप्लाइड जूलॉजी के क्वेश्चन है बेटा। अब एक पेपर और बच गया है, मैंने बना दिया है ए का, मैंने ए का बना दिया है और सी का बना दिया। अब बी का नहीं बना पाऊंगा, देखो झूठ बात नहीं बोलूंगा, बी का नहीं बना पाऊंगा क्योंकि इतना इतना मतलब क्या बताऊं आपको, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। शेखावाटी यूनिवर्सिटी, कोटा, ये राजस्थान, फिर अब मेरा अभी प्रैक्टिकल लेने का समय आ जाएगा, प्रैक्टिकल में चला जाऊंगा तो अभी टाइम है ही नहीं, तो इसलिए सी का तो नहीं, बी का नहीं बना पाऊंगा। अगर किसी बच्चे ने बी भर भी दिया हो गलती से तो वो अपना हिसाब देख ले, ओके। और बाकी कोटा यूनिवर्सिटी वालों आप टेंशन मत करो, सेकंड सेमेस्टर में मैं बता दूंगा जूलॉजी के क्वेश्चन और केमिस्ट्री के क्वेश्चन बता दूंगा, फोर्थ सेमेस्टर वालों को बता दूंगा। अगर कोई ये वीडियो शेखावाटी यूनिवर्सिटी की, अलवर यूनिवर्सिटी के देख रहे हैं ना, सबको बता दूंगा, ऐसी कोई बात है नहीं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपको मेरे पे भरोसा है, एक पर भरोसा रखिए और सभी को देखते रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप यूं ही हमारे साथ जुड़े हैं तो आप पूरे ग्रेजुएशन लेवल तक नहीं, जब तक आपकी जॉब नहीं लगे तब तक जुड़े रहिए। हम आपकी हर हर तरह से, हर प्रकार से मदद करते रहेंगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे कृष्ण।